पीसी में लैंड किया है, तो बड़ी कमिटमेंट शो की है उमर अकमल ने। उमर अकमल ने इस मरतबा शानदार चौका लगाया, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की और देर से स्ट्रोक खेला ताकि गेंद पॉइंट के फील्डर की बाएं जानिब से निकले मोहम्मद असगर के। थर्ड मैन के फील्डर हालांकि वाइड थे, लेकिन इतने नहीं कि वो इस स्ट्रोक को रोक सकें। जी हाँ, बहुत शानदार स्ट्रोक खेला है उमर अकमल ने, और इस काम के लिए तो माहिर हैं कि वो बाहर जाती हुई गेंद को बड़ी आसानी के साथ, जिसको कहते हैं बैकवर्ड पॉइंट पे चार। आइडियल किन वेन्यूज को इब्तिदा में टारगेट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? नहीं, पांच ही सेंटर है, एक कराची है, एक लाहौर है, और फिर मुल्तान का है, फैसलाबाद और रावलपिंडी है। फैसलाबाद स्टेडियम की हालत इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पीसीबी अब टारगेट करने लगा है बुख्ती। पीसीबी जो है, मेरा ख्याल है कि बुख्ती स्टेडियम को भी टारगेट करने लगा है, क्योंकि 17 तारीख को वहाँ बोर्ड की मीटिंग है और बुख्ती स्टेडियम की भी अपग्रेडेशन हो रही है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के कोर कमांडर बाजवा साहब, ये सारे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अगर बलूचिस्तान में हो तो बड़ा बेहतर है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये गुजरांवाला का स्टेडियम तकरीबन तैयार है, यहाँ पे अब लाइटें भी तकरीबन लग चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छा वेन्यू है गुजरांवाला का। आपको याद होगा वनडे के मैच इमरान खान को खेलते थे वहाँ पे, बड़ी अच्छी पिच थी, बड़ी अच्छी स्टेडियम गुजरांवाला। सियालकोट में काफ़ी काम होने वाला है। इसके अलावा आप देखें कि हैदराबाद का जो नियाज स्टेडियम है, फिर पेशावर का इंतहाई ज़रूरी सेंटर होना चाहिए पूरा। इस बार शॉर्ट गेंद थी और इसे पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक टिपा गाती हुई गई अंपायर के मुताबिक। अच्छा स्ट्रोक। बॉलर और बैट्समैन के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। उमर अकमल को टाइम किया, इंतजार किया तक गेंद गैप में जाए। उमर अकमल को तो शॉर्ट पिच बॉल नहीं दे आप, और ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी डेवलप हो रही है। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के लिए आसानी हो जाएगी। ये है कि क्या ये चौका था, ये छक्का, फैसल आफरीदी देखना। तो यहाँ इन्हें मुश्किल पेश आती है जब स्ट्राइक रोटेट करने की बात हो, जब ये जरूरी हो जाता है। एक मरतबा फिर बाउंड्री लगाने की कोशिश की उमर अकमल ने और इसमें कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि इस मौके पर सिर्फ 4 फील्डर दायरे के बाहर हैं। आमतौर पर ये कवर पॉइंट के इलाके पर फील्डर होता है, लेकिन वो नहीं था और उसी का फायदा उठाया उमर ने। जी हाँ, उमर अकमल जो है ये हैं तो पावर हिटर ही और काफ़ी ज़ोर से खेलते हैं। अगर ये इस तरह खेलते रहे तो टारगेट बड़ा आसान हो जाएगा फिर इनके लिए। बहरहाल टारगेट है काफ़ी, 295 का टारगेट काफ़ी बड़ा टारगेट है। इस बार इनसाइड आउट गए, सनसनीखेज छक्का उमर अकमल का। कदमों का इस्तेमाल, उसके बाद भरपूर कुव्वत वाला शॉट था, लेकिन फ्लाइटेड डिलीवरी थी। इस चैलेंज को कबूल किया उमर अकमल ने। स्पिन नहीं है इस पिच पर, आप दूर से भी हिट लगा सकते हैं। ये असगर थोड़ा सा रस्टी लग रहे हैं। उमर अकमल ने बाहर निकलते हुए डाउन द पिच बहुत ही खूबसूरत स्ट्राइक की है और एक्स्ट्रा कवर पे 6 मारा है। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी। You have to pay to come in. Well, he has cut it late. Superb. And Asghar can only watch this because this time he has got bit of bounce. And Umar Akmal, he has played it late and got the reward in 4 runs. Well, this is where they will be looking to score like 4 runs in every over. And can run singles for 3, so 6 or 7 runs. Pretty good enough. I'm sure there are notifications and press releases to this. Sohail Tanveer down the leg side. You're just given a bit of the free area and there you are. You can only look down onto the soil because you're just given away 4 runs. Well, that's the second one in this over. The partnership is now 85 and 70 deliveries. That's very good going. And the 150 is now posted. Very delicately, deftly glanced by Umar Akmal. Ball wide of the fielder down to the boundary. And none too pleased Sohail Tanveer. Well, change-up bowler has not been working for them. Punjab played it straight. Oh, misfield, another one.
Gone for 4. Well, what they are doing here, 3 boundaries in this over. Sohail Tanveer clearly looking bad on this. कंपनी को ये मैच जितवाने के लिए जोरदार हिट, बड़ा अच्छा टाइम किया उमर अकमल ने और मिड ऑन के सर के ऊपर ये छक्का लगा दिया. He wouldn't catch it. This is going all the way for 6. Well, umpire has confirmed this. Umar Akmal approaches to 74 in 68 deliveries. Fawad Alam will have been pushing him hard to go like this. Well, he just hung his bat and just a big swing that finishes there, right out of the fence. Big hit. That's going to go to the boundary. Yes, it is. Wasn't meant to go there, inside edge. Going down to the boundary for 4. The crab is a crustacean sea being, lives in the sea, and it has a skull outside and the meat inside. Well, and we're not here to discuss culinary delights, are we? Why not? Particularly when we are feeling a bit hungry. It's a bit of luck for Akmal there. He has just gone through under edge down to the fine leg boundary. In the air, and that's safe. Bounces away. First bounce over mid-off. 4 more runs to Kamran Akmal, to Umar Akmal. He goes on to 89. That's the end of the 36th over. 218 for 8. 77 now required. So the deliveries are becoming more and more, the runs less and less, and that is a good sign for Balochistan. In fact, Balochistan are on a roll at the moment. They've won the PSL 4th edition. The Quetta side, the Quetta franchise won it, and now Balochistan is doing extremely well at the or not. This one's gone down for 4 runs. Nice, very well carved stroke down to the cover point boundary for 4. मौके पर कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट, बड़ा जोरदार स्ट्रोक और गेंद कवर्स पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर. एक और चौका उमर अकमल का, जिनका इनफरादी स्कोर 108 है और 250 रन पूरे हुए. 253 का इस्तेमाल किया और गेंद को स्ट्रेट उठाया. न सिर्फ बहुत ऊंचा बल्कि बहुत लंबा भी है छक्का उमर अकमल का. ये बहुत बड़ा छक्का था उमर अकमल का. पहले एक्स्ट्रा कवर पर उन्होंने हिट लगाई, इस बार बॉलर के सर के ऊपर, सर पर गए. पावर, टाइमिंग, फिटनेस चाहिए, जिसका फुकदान है आज समी के यहाँ. बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल किया और उसके बावजूद गेंद को मैनेज किया कि ज़रा पीछे कर दी थी गेंद और गेंद गई पॉइंट बाउंड्री से बाहर. एक और चौका. 45 के बाद 283 पे 4. भी मिला. फुल टॉस और बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक. डीप एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर. 4 रन. कमेंटेटर कर्स, जो ही हमने कहा कि इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, एक बड़ी खराब बॉलिंग. उमर अकमल का ये हाईएस्ट स्कोर है जहां तक लिस्ट ए का उनका ताल्लुक है. बाहर निकले मगर इस मरतबा बाउंसर, शॉर्ट पिच गेंद और आखिर में जिसे कहते हैं कि हाफ डक करते हुए गेंद को जाने दिया. उन्होंने विकेट कीपर के पास, यकीनन अगर उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो उमर अकमल की तरह खेल सके या अवैज या की तरह, फिर भले आप जाएं. और ये शॉर्ट गेंद फाइन लेग से बाहर. एक और चौका. लेकिन यकीनन हर रोज़ क्रिकेट में एक जैसा नहीं होता और ये मुमकिन है कि, लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छी बैटिंग है तो आप पहले रन्स करें 300 या उससे ज़्यादा. बाकी ये कि यकीनन आज तो बड़ी आसानी से चेज़ हो गया है, लेकिन जाहिर है कि कैप्टन की हिकमत अमली उनकी अपनी होगी. और पंजाब के पास अच्छी बॉलिंग थी, उनके पास 7 बॉलर्स थे, लेकिन ज़ाहिर है पेनिट्रेट नहीं कर सके. शुरू में विकेटें भी ले ली थी. उमर अकमल ने आकर बिल्कुल रास्ता रोक दिया. 2 बड़ी पार्टनरशिप्स में ये इन्वॉल्व है. पहले सेंचुरी स्टैंड उवैस ज़िया के साथ किया और अब एक और सेंचुरी स्टैंड में ये शरीक हैं. 106 रन
इसकी पार्टनरशिप हुई है इनकी फवाद आलम के साथ। 37 रन पर है फवाद। ये उसमें भी ज़्यादातर देखें कि हिस्सा इनका है, क्योंकि फवाद के 106 में से 37 हैं। कुछ आप एक्स्ट्रास के डाल लें, मगर फिर भी कम से कम मैं समझता हूँ 60-62 रन उमर अकमल के हैं इस शराकत में। सिर्फ 3 रन चाहिए अब 25 गेंदों पर, और इस गेंद को भी मोड़ दिया है और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की जानिब। फाइन लेग बड़ी सुस्ती से दौड़े और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। उमर अकमल नॉट आउट 136 और 6 विकेट की फतह, जबकि 4 ओवर्स बाकी थे। बलोचिस्तान की बड़ी उम्दा कारकर्दगी इस पहले मुकाबले में पाकिस्तान वनडे कप के। यहाँ धुआंधार सेंचुरी बनाई, विनिंग शॉट भी खेला उमर अकमल के लिए। ये अच्छी शाम गुजरी और चांसलेस इनिंग्स थी 136 रन की। 14वां चौका था उमर अकमल का। खासी हद तक गेम को मेरिट पर खेलने में कामयाब हुए। जब ये आज बैटिंग करने के लिए आए थे तो इनकी टीम शदीद दबाव में थी, बल्कि दिखाई दे रहा था कि शायद ये मैच एकतरफा हार जाएगी बलूचिस्तान की टीम। लेकिन उमर अकमल के इरादे बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे और उन्होंने पंजाब के जो 294 रन से पानी फेर कर रख दिया उनकी सेंचुरी ने। और आज वो सर उठाकर वापस जा सकते हैं